हाय एवरीवन, आज डे 1 होने वाला है जिसमें हम ट्राई करेंगे 1000 रुपीज़ को 10,000 रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक चैलेंज लिया था जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं 1000 रुपीज़ को राइट कन्वर्ट करने के लिए 10,000 रुपीज़ में। तो हम देखेंगे कि ये हो पाता है या नहीं हो पाता। बट स्टिल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया था क्लियरली कि कैसे हम क्या क्या रूल्स बनाएंगे या फिर कैसे क्या क्या स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू हम 1000 रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे 10,000 रुपीज़ के अंदर, तो वो वाली वीडियो यहाँ पे आप सिंपली जाके देख सकते हो चैनल पे। ये जो न्यू चैलेंज टर्निंग 1000 टू 10,000 करके है राइट, इस वीडियो के अंदर आप इजीली देख सकते हो कि क्या क्या मैंने स्टेप्स बताए थे और प्रॉपर एक गूगल डॉक्यूमेंट्स बनाई थी। उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारे स्टेप लिखे हुए थे। वो स्टेप अगर आपको भी चाहिए या फिर आपको भी ट्राई करना है तो आप वहाँ से ढूंढ के ट्राई कर सकते हो। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं कि कुछ भी आपको ट्राई करना है, इधर आपको ट्रेडिंग ट्राई करनी है या फिर इन्वेस्टिंग ट्राई करनी है, मेक श्योर आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे एक बार कंसल्ट कर लेना, फिर ही कुछ जाके प्लान करना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समवेयर अराउंड जो मैंने बैलेंस है यहाँ पे ये 2360 के आसपास दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत बैलेंस बढ़ा है। लास्ट में मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ का प्लान है हमारा, 1000 डिपॉजिट किया था, उसके बाद थोड़े बहुत लॉसेस किए थे, फिर मैंने और डिपॉजिट करके प्रॉपर जो अमाउंट होती है वो 1000 रुपीज़ के आसपास बना दी थी। ठीक है, फिर 1000 रुपीज़ से ग्रो करने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे 2360 के आसपास बैलेंस दिख रहा है। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स थे और कैसे हम मतलब ट्राई करेंगे इस 1000 को 10,000 में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये गूगल डॉक्यूमेंट्स है वो वाली। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज 1000 टू 10,000। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्टेप 1 देखें राइट, स्टेप 1 में यहाँ लिखा हुआ है मैंने जो कैपिटल रहने वाला है हमारा। ठीक है, कैपिटल हमारा रहेगा 1000 रुपीज़। ठीक, 1000 रुपीज़ जो है वो हमारा बेस कैपिटल होने वाला है जो कि हमने डिपॉजिट किया था। कैपिटल के ऊपर कभी भी हमको अग्रेसिवली ट्रेड नहीं प्लान करना, अग्रेसिवली रिस्क नहीं लेना। तो 1000 रुपीज़ पे हम ऐड कर लेंगे 20% प्रॉफिट, या फिर मिनिमम 20% तो करना ही करना है, या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम हमने 20% प्रॉफिट ऐड किया जिसमें हम स्कैल्पिंग के थ्रू 20% प्रॉफिट ऐड कर लेंगे जो कि 1000 रुपीज़ का 20% होता है, ये 200 रुपये के आसपास। तो 200 रुपीज़ के आसपास अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो बैलेंस होगा विच इज़ अराउंड 1200 रुपीज़ के आसपास बैलेंस हमारा बचेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला उसके अंदर हमने क्या करना है, जो 1000 पहले हमारा बेस कैपिटल था उसके ऊपर हमने 20% ऐड किया। ठीक है, 20% ऐड करके हमारा टोटल बैलेंस जो हो गया वो हो गया 1200 रुपीज़ के आसपास। ठीक, अब जो 1200 रुपीज़ है राइट, 1200 में से हमने माइनस कर लेना है जो हमारा बेस कैपिटल था, मतलब हमारा 200 रुपीज़ का नेट टू नेट प्रॉफिट बचा है जो कि हमने मार्केट से अर्न किया। तो ये जो प्रॉफिट है राइट, इस प्रॉफिट पे हम अग्रेसिवली रिस्क लेके अकाउंट को ग्रो करने का ट्राई करेंगे। लाइक ये जो 200 रुपीज़ है बैलेंस, इसके ऊपर हम 1:5 के ट्रेड प्लान करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट इतना हम प्लान करेंगे कि मैक्सिमम हमारा 200 से ज़्यादा रिस्क नहीं जाना चाहिए। वो चाहे 2 ट्रेड में जाए, 3 ट्रेड में जाए, 4 ट्रेड में जाए, 200 रुपये को हम डिवाइड कर लेंगे 3-4 ट्रेड में। ठीक है, तो ये स्टेप 2 रहने वाला है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो 1200 रुपीज़ है। ठीक है, इसमें से 1000 है वो हमारा कैपिटल है और 200 रुपये हमारा प्रॉफिट है, 200 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है। अब हमको टेक लेना है, मतलब 50% प्रॉफिट पे रिस्क लेना है। ठीक है, नाउ टेक रिस्क ऑन 50% ऑफ द प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट पे हमको रिस्क लेना है, मतलब 100 रुपीज़ आएगा और 100 रुपीज़ का 1:5 का ट्रेड होता है। 100 इंटू 5 मतलब 500 रुपीज़ के आसपास हमको प्रॉफिट कैप्चर करना है। फिर 500 रुपीज़ का जब हम प्रॉफिट कैप्चर कर लेंगे एक बार, हाँ इसमें एसएल जा सकते हैं, बट एक बार अगर हम गलती से भी ये 1:5 का ट्रेड कैप्चर कर लेंगे, अकाउंट मल्टीपल टाइम्स में ग्रो होने के हैवी चांसेस हो जाएंगे और बहुत जल्दी मतलब अकाउंट ग्रो हो सकता है। तो स्टेप 3 में जो दिख रहा है 1200 रुपीज़, ठीक है, इसमें 1200 रुपीज़ में हमने 1:5 का प्रॉफिट कैप्चर किया, तो 1200 प्लस 500 तो यहाँ पे 1700 रुपीज़ के आसपास बैलेंस बच जाएगा। ठीक है,
तो अब हमारा जो कैपिटल है राइट, पहले हमारा कैपिटल था 1000 रुपीज़ के आसपास, अब हमारा कैपिटल हो जाएगा 1700 रुपीज़ के आसपास। अब हमको अगेन सुपर कंजर्वेटिव मोड में चल जाना है, और सुपर कंजर्वेटिव मोड का मतलब हो गया कि ये जो 1700 रुपीज़ है राइट, 1700 रुपीज़ पे हमने बहुत सोच समझ के ट्रेड प्लान करना है, बहुत कंजर्वेटिव होकर ट्रेड प्लान करना है, और ये कैपिटल के ऊपर रिस्क नहीं लेना, हमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना कैपिटल के ऊपर। और स्कैल्पिंग के थ्रू या फिर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं वो। ऑप्शन सेलिंग करके या फिर स्कैल्पिंग करके हमको 1700 रुपीज़ प्लस 20% प्रॉफिट ऐड करना है 1700 का। तो यहाँ पे 1700 का जो 20% होता है वो होता है 340 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो 340 प्लस 1700 हो गया 2040, ठीक है। 2040 अब हमारा आ गया टोटल अमाउंट, माइनस हम कर लेंगे जो हमारा कैपिटल है, मतलब 1700 रुपीज़ का कैपिटल होगा। 1700 रुपीज़ के कैपिटल में से हम 2040 निकाल देंगे, तो हमारे पास जो नेट टू नेट बचेगा वो बचेगा समवेयर अराउंड, कहाँ पे है, 340 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। स्टेप 5 में यहाँ पे दिख रहा है आपको 340 के आसपास बचा। 340 हमारा प्रॉफिट है, इसका हमने 50% रिस्क लेना है, तो 50% 340 का हो गया 170 रुपीज़। 170 रुपीज़ पे हम 50% रिस्क प्लान करेंगे, और इसमें हम मिनिमम प्लान करेंगे, मिनिमम हमने 1:5 का ट्रेड प्लान करना ही करना है। अदरवाइज़ वो जो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं ना, यहाँ जो हर कोई बोलता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना ही चाहिए, तो वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाएगी, अच्छे से ट्रेड कैप्चर नहीं हो पाएगा। सेम आपको यही स्टेप फॉलो करते रहना है जब तक 10,000 नहीं हो जाता, ठीक है। तो सेम स्टेप मैंने भी फॉलो किया, और 1000 रुपीज़ का जो मतलब अकाउंट है 1000 रुपीज़ का, वो अभी 2360 के आसपास हो गया, ठीक है। तो इसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे 1700 हमारा कैपिटल है, माइनस यहाँ पे कितना है 2360, ठीक है। 2360 माइनस ये जो 1700 कैपिटल था, बेस कैपिटल, ये माइनस करके जितना भी प्रॉफिट पड़ा हुआ मेरे अकाउंट में राइट, इसको मैं अग्रेसिवली प्लान करने वाला हूँ। लाइक आज फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे थोड़ा वॉल्यूम नहीं होगा, तो सैटरडे संडे मैं ऑप्शन सेलिंग प्लान करूँगा। मंडे ऑनवर्ड्स 5 जनवरी से मैं प्लान करूँगा कि मतलब दिख रहा है मेरे को कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है मिनिमम 2000 या 2500 पॉइंट या 3000 पॉइंट्स के आसपास। बिटकॉइन में अगर 3000 पॉइंट या 2000 पॉइंट कैप्चर हो गए, फिर ये अकाउंट जो है 2360 का, इसमें और बैलेंस ऐड हो जाएगा, जो कि हम रिस्क किस पे ले रहे हैं, ये जो प्रॉफिट ऐड किए हुए हमने, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट कहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किए थे, इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे कौन से प्रॉफिट्स कैप्चर हुए थे और कहाँ पे ये प्लान हुए थे। तो 2360 के माइनस 1700, तो 1700 के ऊपर जितना भी प्रॉफिट है राइट, इस प्रॉफिट को मैं 3 से 4 ट्रेड्स में डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड करने के बाद जितना भी प्रॉपर स्टॉप लॉस बना, उस स्टॉप लॉस के साथ मैं प्लान करूंगा 2 से 3000 पॉइंट कैप्चर करने का। और अगर एक बार भी कैप्चर हो गए गलती से भी, तो ये अकाउंट मल्टीफोल्ड में ग्रोथ हो जाएगा, और मतलब 3x या 4x इस तरीके से ग्रो हो जाएगा। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि कहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किए थे। मोस्टली मैंने इसमें ऑप्शन सेलिंग भी की थी, स्कैल्पिंग भी की थी, और बड़ा ट्रेंड भी कैप्चर करने का ट्राई किया था, लेकिन उसमें थोड़े बहुत एसएल गए थे। तो समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास मैं आपको पहले यहाँ पे PNL दिखा देता हूँ। कस्टमाइज में जाके हम सेलेक्ट करेंगे 26, क्योंकि उससे पहले लॉसेस हुए थे, 26 के बाद ये अकाउंट ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड आप देख सकते हो जो ट्रेडिंग इक्विटी करके आ रहा है राइट, 1.66 मतलब 1660 रुपीज़ का बैलेंस दिख रहा है, और डिपॉजिट यहाँ पे मैंने किया हुआ है 349 मतलब 350 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे डिपॉजिट किया था। क्यों किया था? क्योंकि 1000 रुपीज़ के आसपास बैलेंस था, उसमें से थोड़े बहुत एसएल गए थे, इसीलिए जो कैपिटल होता है कैपिटल के ऊपर बहुत सुपर कंजर्वेटिव होकर प्लान करता हूँ मैं। तो इसी को अगेन 1000 बनाने के लिए मैंने 350 रुपीज़ के आसपास डिपॉजिट किए थे, और 1000 रुपीज़ के ऊपर ये जो बैलेंस दिख रहा है 1660, ये ऑप्शन सेलिंग और स्कैल्पिंग के थ्रू कैप्चर हुआ है। डेट यहाँ पे दिख रही होगी 26 दिसंबर को ये ऑप्शन सेलिंग की थी, और मेनली ऑप्शन सेलिंग हुई थी, और थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग के थ्रू ये ट्रेड कैप्चर हुआ हुआ। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो 1850, उसके बाद अकाउंट
स्लो एंड स्टडी ग्रोथ की तरफ गया, फिर 2380 से यहाँ अकाउंट नीचे आया 2000 रुपीज़ के आसपास, फिर 2000 रुपीज़ के आसपास ग्रो होके 2320 गया, फिर हाईएस्ट जो इक्विटी ट्रेडिंग इक्विटी का ग्राफ गया था वो 2450 के आसपास गया था। अभी जो करंट दिख रहा है वो 2350 2360 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ सारे ट्रेड प्लान जो लिए थे मैंने वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मेरे को थोड़े बहुत याद हैं, जो नहीं याद वो किसी और दिन प्लान करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। समवेयर अराउंड मैं आपको बताता हूँ, इसी जोन के आसपास मैंने आई थिंक बाइंग का प्लान किया था, क्योंकि यहाँ सिंपल प्राइस एक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने बाइंग का प्लान किया था, लेकिन यहाँ पे एसएल गए थे। फिर यहाँ के आसपास सेलिंग का प्लान किया होगा, यहाँ पे भी एसएल गए, क्योंकि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली बाइंग की तरफ गया। उसके बाद जो प्लान हुआ होगा ये इस डे में हुआ, तो यहाँ से जब ये सारा इतना बड़ा मोमेंटम मिस होने के बाद यहाँ के आसपास मैंने प्लान किया था बाइंग की तरफ। प्रॉपर प्राइस एक्शन जब बना पुल बैक के बाद इस जोन के आसपास मैंने बाइंग का प्लान किया था, यहाँ के आसपास एसएल डाला था, इसके आसपास बाइंग का प्लान किया था, यहाँ से एसएल डाला था और यहीं से बाइंग की तरफ थोड़ा बहुत गया। फिर एक ये जो कैंडल दिख रही है राइट, इसी कैंडल के अंदर मेरा भी एक स्टॉप लॉस गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सेलिंग का प्लान किया इसी जोन के आसपास, जैसे इसके लो पे एसएल गया, इसी के लो पे मैंने प्लान किया सेलिंग का। और ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है राइट, ये ओपन यहाँ पे हुई थी, फिर ऊपर का हाई लगाया, फिर नीचे गई, फिर नीचे से ऊपर गई, फिर लास्ट में क्लोजिंग जो हुई है वो नीचे को मिली है। तो इसी के जोन में मेरे 2-3 एसएल गए होंगे। फिर यहीं पे मैंने 350 रुपीज़ के आसपास ऐड किया था और 1000 रुपीज़ के आसपास जो बैलेंस है अकाउंट का वो हो गया था। फिर ये जो 2 दिन दिख रहे हैं राइट, ये सैटरडे संडे का मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैटरडे का मार्केट है और ये संडे का मार्केट है। ये सैटरडे संडे जो रेंज है राइट, इस दोनों दिन मैंने ऑप्शन सेलिंग प्लान की थी, डेट टुक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जिसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट आए, जिससे अकाउंट थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये जो ट्रेंड दिख रहा है राइट, यहाँ पे प्रॉपर ये जो कैंडल दिख रही है राइट, इस कैंडल के बाद मैंने ट्रेड प्लान किया है, ये वाली कैंडल में, ओपीसी कैंडल में, इसको ओपीसी कैंडल बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड कैप्चर किया मैंने, ऑलमोस्ट 1000-1200 पॉइंट्स के आसपास टारगेट लगाया था, लेकिन ट्रेलिंग करते करते यहाँ पे समवेयर अराउंड 700 या फिर 750 या 800 पॉइंट के आसपास बुक हुए होंगे। तो इसके बाद जो मैंने ट्रेड प्लान किया था समवेयर अराउंड यहाँ पे प्लान किया था, इसके लो पे प्लान किया था। जैसे ही लो का ब्रेकडाउन हुआ ये नीचे की तरफ फॉल किया, जैसे ही नीचे की तरफ फॉल किया ये 300 पॉइंट के आसपास दिखे थे, लेकिन मिनिमम मेरे को 600 पॉइंट जब तक नहीं दिखते, या फिर जब मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ, मिनिमम 600 पॉइंट मेरा टारगेट रहता है कैप्चर करने का नॉर्मल डेज़ में। अगर प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके जिस दिन मैं अग्रेसिव होता हूँ उस दिन तो मैं 3-4 हज़ार पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। तो इस दिन जो है वो एसएल गया था, उसके बाद इमीडिएटली यहाँ के आसपास प्लान कर रहा था मैं, लेकिन नहीं किया, तो यहीं पे 2 एसएल गए थे, ठीक है। यहाँ पे 2 एसएल जाने के बाद नेक्स्ट डे जब प्लान किया मैंने, यहाँ पे कोई ट्रेड आई थिंक प्लान नहीं हुआ होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड प्लान हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे प्लान हुआ था। उसके बाद ये जो दिन दिख रहा है राइट, इस दिन मेरा अकाउंट बैलेंस जो है उसके ऊपर ना, मतलब ये 1 जनवरी की कैंडल होगी आई थिंक, हाँ ये 1 जनवरी की कैंडल है। इस दिन मैंने प्लान किया था, अग्रेसिव प्लान किया था मार्केट में, मैंने प्लान किया था कि मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट एटलीस्ट 2000 पॉइंट तो मूव कर सकता है डेट टुक बाइंग की तरफ, ठीक है। और प्रॉपर ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड कैंडल के बाद यहाँ पे जो देख रहे हो ये ओपनिंग होते ही यहाँ के आसपास प्राइस एक्शन बना रहा था। फिर यहाँ पे मैंने हैवी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे प्लान किया, यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा एसएल गया था मेरा, जिसके अकाउंट बैलेंस जो था वो समवेयर अराउंड 2370 के आसपास था। वो जो पिछले आपने ऐसे डाउन ग्राफ देखा राइट, यहाँ पे मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, हाँ ये जो दिख रहा है राइट 2380 से लेके 2000 रुपीज़ के आसपास ये जो ग्राफ गया था वो यहीं पे गया था। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, मैं थोड़ा अग्रेसिव हो रहा था मार्केट को लेके, और इसी जोन के आसपास ये बाइंग की तरफ जब जा रहा था इसका इमीडिएटली फॉल किया और यहाँ पे एक एसएल गया डेट टुक बड़ी क्वांटिटी के अंदर।
फिर उसके बाद मैंने कुछ खास प्लान किया नहीं उस दिन। फिर इस दिन ये जो मतलब आज का दिन है, आज भी मैंने ऑप्शन सेलिंग प्लान की थी। ऑप्शन सेलिंग के थ्रू मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे प्लान की थी। ये कैंडल बनी है राइट। जब जैसी ये कैंडल बन रही थी बैक टू बैक बाइंग की तरफ, इसके हाई पे मैंने 89,800 में मैंने कॉल शॉर्ट की। कॉल शॉर्ट करके ये जो कैंडल बनी है, एक ही कैंडल में टारगेट मेरा आ गया। मतलब ऑप्शन कॉल शॉर्ट की थी तो प्रीमियम डीके एक ही कैंडल के अंदर हो गया और नियर टू एक्सपायरी थी, इसलिए सारा प्रीमियम हमारा कैप्चर हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सैटरडे संडे के बाद, सैटरडे संडे भी अभी मैं ऑप्शन सेलिंग ही प्लान कर रहा हूँ, उसका भी अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है इसी वीडियो में लास्ट में मैं ऐड कर लूँगा या फिर इसी के साथ मैं कंटिन्यू कर दूँगा। तो सैटरडे संडे के बाद मंडे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि ऐसे मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम से देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, सिंपली ये जो कैंडल बनी है राइट, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, डैट टुक प्रॉपर सेलिंग की कैंडल बनी है। ठीक है, ये सेलिंग की कैंडल बनी है। इस सेलिंग की कैंडल बनने के बाद, इतनी शार्प कैंडल बनने के बाद का मतलब हो गया यहाँ पे जो सेलर्स हैं राइट, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं और इतनी बड़ी कैंडल सेलर्स ने बनाई है। सेलर्स यहाँ पे हैवीली इंटरेस्टेड है मार्केट को यहाँ से नीचे को लेके जाने के लिए, जबकि उन्होंने यहाँ से यहाँ तक मार्केट को लेके आए और यहाँ से यहाँ इतनी बड़ी कैंडल बनाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समवेयर अराउंड ओपनिंग हुई होगी। ओपनिंग होते ही यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जिसने यहाँ पे मिस किया होगा, यहाँ पे मिस किया होगा, यहाँ पे मिस किया होगा, समवेयर अराउंड इसी कैंडल के बीच में जिन लोगों ने मिस किया होगा या जितनों ने भी पोजीशन नहीं ली होगी, उन्होंने फिर अग्रेसिवली ट्रेड प्लान करना स्टार्ट किया। और यहाँ से ये जो कैंडल दिख रही है, ये जो टेल दिख रही है राइट, विक्स बन के नीचे को आना स्टार्ट की, फिर लो यहाँ पे लगाया, फिर जो ओपनिंग हुई सेंटर के आसपास होगी, मतलब ऐसे टाइप पॉज टाइप बना गया कैंडल। ठीक है, पॉज कैंडल जब भी बनती है मार्केट में चांसेस होते हैं इधर ये बाइंग की तरफ प्लान हो सकती है इसके हाई की तरफ, इधर ये लो की तरफ प्लान हो सकती है इसके लो की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ मैंने 2 ब्लू लाइन मार्क की हुई है जिसके अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ कि 5 जनवरी को मतलब मंडे को हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इतने पॉइंट ऊपर चल जाए या फिर इतने पॉइंट ऊपर चल जाए। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट मिल रहे हैं। अगर यहाँ से हम यहाँ तक प्लान करेंगे तो 3000 पॉइंट के आसपास बाइंग की तरफ दिख रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक 4000 पॉइंट के आसपास सेलिंग की तरफ दिख रहे हैं। इसीलिए मैं जो मतलब ये जो प्रॉफिट बना हुआ है राइट, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट बना हुआ दिख रहा है, इसको मैं अभी सिक्योर करके रखा हुआ, अभी एग्रेसिवली ट्रेड नहीं प्लान कर रहा। 2 दिन अभी बचे हैं, सैटरडे संडे मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करने वाला हूँ। मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को मैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ वो अग्रेसिवली ट्रेड करने वाला हूँ। मिनिमम 2-3 हज़ार पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। अगर होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो जो भी स्टॉप लॉस जाएगा राइट, वो इसी प्रॉफिट जो कैप्चर हुए हैं उसी में से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट जो है सेलिंग की तरफ ज़्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा शार्प सेलिंग का मोमेंटम होने के बाद ये पॉज ले रहा है, डैट मीन्स ये कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो इसके जो लेवल होता है ये लेवल के ऊपर नहीं लेके जा रहे प्राइस को। जब भी बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स यहाँ से प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो देर मतलब इसमें चांसेस हैं कि जैसे ही ये प्राइस मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा बहुत मूव करना स्टार्ट होगा, जैसे ये लो के आसपास ब्रेक होगा, तो यहाँ 84,000 के आसपास दिख रहा है और यहाँ से 84,000 के आसपास मतलब 2-3 हज़ार पॉइंट्स की तो गैप है। तो वही 2-3 हज़ार पॉइंट्स का मैं प्लान कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में। बाकी जो सैटरडे संडे या फिर सैटरडे का जो भी ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड होगा वो मैं वहाँ पे आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक आज का ट्रेड दिखा देता हूँ जो कि मैंने ऑप्शन सेलिंग का प्लान किया था। उसके बाद ऑप्शन सेलिंग का प्लान करने के बाद भी 2-3 एसएल गए थे, जो कि मतलब मिनिमम मेरे को मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा था और मेरे को प्रॉफिट जो कैप्चर हुआ है वो भी मतलब
बचाना था, इसलिए मैंने मिनिमम क्वांटिटी से प्लान किया। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिख रहा है राइट, $1.34 का, ये $1.34 का ये कॉल शॉर्ट की थी मैंने 89,800 की, ठीक है। यहाँ पे आप समवेयर देख सकते हो 89,600, सॉरी ये 89,800 की, हाँ ठीक है, ये 89,800 की कॉल ये है $1.34 की, ठीक है। ये कॉल शॉर्ट करके यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हुआ, फिर 2,000 रुपये से अकाउंट जो ग्रो हुआ है यहाँ के आसपास 2360 के आसपास हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। जो भी मतलब प्रॉफिट होगा राइट, उसको सैटरडे या संडे को जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, सैटरडे का मेनली। फिर संडे और मंडे का जो ट्रेड्स होंगे वो डे 2 में मैं प्लान कर लूँगा शूट करके, वो डे 2 में दिखाऊंगा। या फिर जो भी बड़ा प्रॉफिट मैं प्लान कर रहा हूँ कैप्चर करने का, ठीक है, यहाँ से बाइंग की तरफ या फिर यहाँ से सेलिंग की तरफ, जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ वो अगर इजीली प्लान हो जाता है या फिर मतलब प्लान उसको कैप्चर कर लेते हैं, वो भी मैं शूट करके डे 2 की वीडियो में ही दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाय एवरीवन, तो आज नेक्स्ट डे है, सैटरडे है आज। तो आज हम प्लान करेंगे ऑप्शन सेलिंग करना, प्लान करेंगे ऑप्शन सेल करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे पहले ऑप्शन चेन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ 1 आवर 52 मिनट्स, मतलब सिर्फ 2 घंटे होल्ड करना है यहाँ पे। अगर 2 घंटा हमने होल्ड कर लिया और प्रीमियम ऐड द मनी के आसपास नहीं आया या फिर ऐड द मनी के आसपास ही रहा, तो ये सारा प्रॉफिट हमारा कैप्चर हो जाएगा ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। तो मार्केट में भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे कुछ खास मूव नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक एक स्पाइक लगा था विच इज़ अराउंड 800 पॉइंट्स के आसपास स्पाइक लगा था, फिर क्लोज ऊपर कर गया। अभी नेट टू नेट में जो दिख रहा है वो 199 पॉइंट्स के आसपास दिख रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे देखेंगे, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसके नीचे नीचे ही रहेगा। तो यहाँ अभी करंट चल रहा है 89,680, ठीक है, 89,690 के आसपास चल रहा है, मतलब 700 पकड़ लेते हैं। 700 तो मिनिमम 200 पॉइंट मेरे को आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा, मतलब 7 और 2 9, ठीक है। 89,900 की मेरे को कॉल शॉर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ फिर इसका हाई जो लगा है 89,900 के आसपास। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 89,900 तो नहीं मिल रही, बट 90,000 की कॉल मिल रही है। 90,000 की हम कॉल शॉर्ट करेंगे। 90,000 की कॉल यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी कम आ रहा है, 60 लॉट प्लान करते हैं फिर, ठीक है। 90,000 की यहाँ पे हम कॉल शॉर्ट करेंगे। 90,000 की मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 60 लॉट के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या कंडीशन होगी तो यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा और क्या कंडीशन होगी तो यहाँ पे लॉस चल जाएगा, ठीक है। समवेयर अराउंड यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अगर प्राइस ये जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 87,000 इसके आसपास, 89,762 के आसपास चल रहा है राइट। अगर ये इसी के, ये जो ब्लू लाइन मैंने मार्क किया है, जब तक एक्सपायरी का टाइम नहीं हो जाता 530, ठीक है, 530 तक अगर ये इसी के नीचे रहता है या फिर यहाँ से फॉल करता है, ठीक है, अगर ऊपर जाता है और क्लोजिंग यहाँ के आसपास देता है, तीनों ही केस में हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। और कितना मिलने वाला है वो हम यहाँ पे देखते हैं, अराउंड $1.92 दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो 1.92 है तो ऑलमोस्ट 1.5 या 1.6 या 1.7 के आसपास हम बुक करेंगे। इसमें मैं स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ कितना प्लान कर रहा हूँ मैं। स्टॉप लॉस में यूजुअली जितना मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ उतना ही प्लान करता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस लूँ। तो इसका भी स्टॉप लॉस सेम ही लगाते हैं। 32 पे एंट्री हुई है, मतलब 40 लगाते हैं तो 50 100 के आसपास इसमें ऐसे लगाया। और एक बार मैं यहाँ पे मैनुअली भी देख लेता हूँ कि अच्छे स्विंग पे लगा या नहीं लगा। यहाँ से प्राइस रेंज बना के फॉल किया था, इसके स्विंग हाई का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब देखते हैं, इसको ज़ीरो होने तक तो मैं होल्ड नहीं करूँगा, 5-6 रुपये भी अगर आ जाता है तब मैं इसको प्लान कर लूँगा बुक करने का। सो अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट
447 और 5.5 के आसपास यहाँ पे एक्सपायरी है ये वाले प्रीमियम की जो हमने शॉर्ट किया 3 जनवरी 2026 का जो प्रीमियम है, आज का ही प्रीमियम है, एक्सपायरी होगा ये 5.5 के आसपास। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि नियर टू एक्सपायरी है तो ज़्यादा देर हमको होल्ड करना नहीं पड़ेगा, हार्डली 1 से 1.5 घंटा ही होल्ड करना पड़ा, या मेजरली मैक्सिमम 2 घंटा लगा लो। यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था 90,000 की हमने यहाँ पे कॉल शॉट की थी आपके सामने, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल में चल रहा था प्राइस जब मैंने इसकी कॉल शॉट की थी, ठीक है। तब प्राइस यहाँ से शार्प मोमेंटम आया ऊपर बाइंग की तरफ, इस जोन के आसपास तक दिखाया था, लेकिन इस सिनेरियो में मैंने पैनिक नहीं किया, ऑलमोस्ट लॉसेस दिखा रहा था, लेकिन स्टिल मैंने होल्ड किया। क्यों? क्योंकि टाइम कम है और प्रीमियम में अगर ये जो मतलब इंडेक्स है, इंडेक्स का जो प्राइस है वो अगर इसी लाइन के नीचे नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि नियर टू एक्सपायरी है, एक्सपायरी होने में टाइम नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सिर्फ 41 मिनट्स पड़े हैं, 41 मिनट्स में ये प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा, 5:30 बज जाएंगे तो प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा। तो अब मैं इसको ज़्यादा होल्ड करने नहीं वाला, ऑलमोस्ट 1.82 दिख रहा है ना, 1.84 के आसपास दिखना स्टार्ट हो जाए तो मैं इसको बुक कर लूँगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा। उसका पीछे रीज़न है ये कि जब भी ये मेरे साथ मल्टीपल टाइम हो चुका है, जब भी प्रीमियम यहाँ पे लो होते हैं ना, जैसे ये 1 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, 2, 3 या 5, 10 रुपये के प्रीमियम जब भी लो होते हैं या रेंज में घूमते हैं प्रीमियम, कहीं ना कहीं ये एक स्पाइक लगाते हैं फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं अपने सेम प्राइस पे। तो ये जो स्पाइक लगता है राइट, एक ही स्पाइक में यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, जो कि मेरा मल्टीपल टाइम हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता अब इसको। तो इसको हम एक काम करेंगे, 1.84 दिखा दे एक बार, हम इसको प्लान करेंगे एग्जिट करने का। एक काम करते हैं, इसको लिमिट में डाल के छोड़ देते हैं। चलो 1 रुपीज़ के आसपास डाल के छोड़ दिया। एक बार ये पोजीशन एग्जिट हो जाए फिर वीडियो को मैं राउंड अप करके कंक्लूजन दे दूंगा। तो ये पोजीशन जो है वो एग्जिट हो गई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितना प्रॉफिट यहाँ के आस बुक हुआ है हमारा। यहाँ पे देख सकते हो आप, $1.86 के आसपास प्रॉफिट आया है, और लिमिट पे मैंने प्लान किया था एग्जिट करने का, ठीक है। लिमिट पे तो जो क्या बोलते हैं ब्रोकरेज लगी है वो भी ज़ीरो लगी है, लेकिन जब हमने शॉर्ट किया है तब थोड़ी बहुत ब्रोकरेज यहाँ पे लगी थी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल संडे है, कल भी जो मैं ऑप्शन सेलिंग प्लान करूँगा, या फिर हाँ मेजरली ऑप्शन सेलिंग ही प्लान करूँगा, लेकिन जो क्वांटिटी रहने वाली है वो कम करूँगा। क्यों? क्योंकि आज एक अच्छा प्रॉफिट आ गया, कैप्चर हो गया, 2360 का बैलेंस देखा था आपने कल, और आज जो है ऑप्शन सेलिंग करके हमने जो प्रॉफिट ऐड किया, मतलब वो थोड़ा बहुत ऐड करके 2510 के आसपास बैलेंस हो गया। मैं नहीं चाहता कि मंडे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांसेस हैं कि मंडे को मार्केट अच्छा मूव कर सकता है, तो मंडे को अगर मेरे को बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है तो अकाउंट में प्रॉफिट्स के पैसे पड़े होने चाहिए। अगर ये प्रॉफिट्स के पैसे मैं कल संडे को अग्रेसिवली होके उड़ा दूंगा तो मंडे को मैं बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी संडे की जो ऑप्शन सेलिंग होगी या जो भी मैं ट्रेड प्लान करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और उसी के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं मंडे को क्या प्लान करने वाला हूँ, कैसे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और उसके बाद लास्ट में अगर मंडे को अच्छा मार्केट मूव करता है तो वो मैं लाइव रिकॉर्ड करके वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।